मैनचेस्टर होम केयर सर्विस वालों से कांटेक्ट कर लीजिए। वे लोग हॉस्पिटल इक्विपमेंट एवं नर्स केयर टेकर जैसे सेमी फाउलर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर, बाईपैप, NIV मशीन, ये सभी उपकरण जरूरत के हिसाब से किराए पर बहुत ही कम खर्चे में घर पहुंचाकर देते हैं, जिससे आप अपने पिताजी की घर पर ही केयर कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 888-9702-488 एंड 8225801507। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का RJ न्यूज में और आपके साथ मैं हूं आरती बेनिया। राजनांदगांव जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 के सदस्य विप्लव साहू का निर्वाचन पंचायत संचालय छत्तीसगढ़ द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता दयालु राम वर्मा सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई और अधिवक्ता एवं जिला कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस संबंध में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि राजनांदगांव जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 के जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू ने अपने नाम निर्देशन पत्र में झूठी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि विप्लव साहू द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, लेकिन घोषणा पत्र में उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं करते हुए गलत जानकारी दी है। अगर वह घोषणा पत्र में इसका उल्लेख कर देते तो उस दौरान ही उनका घोषणा पत्र समेव निरस्त हो जाता, लेकिन जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू ने शासकीय भूमि पर कब्जा करने के बाद छुपाकर गलत जानकारी दी। इस पर क्षेत्र के मतदाता दयालु राम वर्मा द्वारा शिकायत की गई, जिसकी जांच पश्चात पंचायत संचालय छत्तीसगढ़ द्वारा विप्लव साहू का निर्वाचन शून्य कर दिया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 122 के अंतर्गत शिकायतकर्ता दयालु राम वर्मा द्वारा विप्लव साहू जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र की क्रमांक 6 के विरुद्ध निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की थी। उसी के आधार पर पंचायत संचालय छत्तीसगढ़ द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत राजनांदगांव के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 के निर्वाचन कार्रवाई को शून्य घोषित कर दिया गया। राजनांदगांव जिला पंचायत क्षेत्र की क्रमांक 6 के सदस्य विप्लव साहू द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने और निर्वाचन नियमावली के विरुद्ध गलत जानकारी देने की शिकायत पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 122 के अंतर्गत विप्लव साहू के विरुद्ध निर्वाचन याचिका को सही पाया गया और दिनांक 25 जनवरी 2023 को पंचायत संचालय द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसमें जिला पंचायत राजनांदगांव के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 की निर्वाचन कार्रवाई को शून्य घोषित करते हुए क्षेत्र क्रमांक 6 के सदस्य का पद रिक्त कर दिया गया। इस कार्रवाई का पत्र राजनांदगांव कलेक्टर, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित किया गया और राजनांदगांव जिला पंचायत क्षेत्र में 24 सीटें हैं, जिसमें से अब 11 से 11 सीट पर कांग्रेस और भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई थी, तो वही 2 सीट पर विप्लव साहू सहित एक अन्य स्वतंत्र प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे। विप्लव साहू के निर्वाचन सीट शून्य घोषित होने पर जिला पंचायत की राजनीति एक बार फिर से गर्मा सकती है। जिला पंचायत सदस्य क्रमांक क्षेत्र का 6 का निर्वाचन शून्य हुआ है, इसलिए कि उसने खैरागढ़ के शासकीय भूमि खसरा नंबर 333 रकबा 15.61 में अतिक्रमण किया हुआ था और उस अतिक्रमण को अपने नाम निर्देशन के फॉर्म में छुपाया हुआ था। उसी बात को हम लोगों ने एक याचिका लगाकर, केस लगाकर उसके खिलाफ में केस लगाए थे, जिसमें माननीय न्यायालय ने संचालक पंचायत संचालक पंचायत ने उसके निर्वाचन को शून्य घोषित किया। विप्लव चूरनदास साहू के निर्वाचन को शून्य घोषित किया, इसलिए कि उन्होंने जो निर्वाचन के समय में जो नाम निर्देशन जो पत्र भरते हैं उसमें जो शपथ पत्र दिया था, उस शपथ पत्र में उस अतिक्रमण किए हुए जगह का उल्लेख नहीं किया था और उन्होंने शपथ पत्र दिया था कि मेरे द्वारा कहीं पर भी किसी भी जगह में अतिक्रमण नहीं किया गया है। पंचायत राज अधिनियम में ये साफ निर्देशित है कि अगर आपने कहीं अतिक्रमण किया है तो वो नाम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। उसी बात को लेकर हम लोगों ने केस लगाया था और उसी केस के उसी बिंदु के आधार पर उसका निर्वाचन जो है वो शून्य घोषित हुआ। अब जिला पंचायत में अभी कांग्रेस के हमारे सभी सम्मानित सदस्य विपक्ष की भूमिका में हैं और जितने भी सरकार केंद्र सरकार की जो नाकामियां हैं जितने भी हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश बघेल की सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वहाँ पर जिला पंचायत में हैं,
वो इस राजनांदगांव जिले के विकास में एक रोड़ा के रूप में काम कर रहे हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को रोकने का काम कर रहे हैं। तो हम अब ये आगे हमारे सम्मानित सदस्यों के साथ बैठ के, हमारे नेताओं के, जिले के नेताओं का, प्रदेश के नेताओं के साथ बैठ के ये रणनीति तय करके इसमें आगे की कार्रवाई के लिए सुनिश्चित करेंगे।